हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। मैं आपके 50 प्रश्नों को हिंदी में सॉल्व किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखेंगे अपने हम पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न है आपका, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नूतन, पुरातन, निषिद्ध, तुच्छ, कर्कश, खुरखुरा या जोड़ का मेल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, नूतन और पुरातन। ये आपका विलोम युग्म जो है वो सही है। नूतन का यहाँ पर अर्थ नया व पुरातन का अर्थ पुराना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और जो ये है ये आपके गलत है। ठीक है, जोड़ का मेल ये तो एक ही जैसा हो गया, कर्कश का खुरखुरा ये भी एक जैसा है, लेकिन नूतन पुरातन ये सही विलोम युग्म है। अगला प्रश्न है आपका, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना या उपद्रव मचाना। तो यहाँ ख्याली पुलाव पकाना जो है उसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, क्या हो जाता है? असंभव बातों की कल्पना करना यहाँ पर ख्याली पुलाव पकाने मुहावरे का अर्थ हो। और एक और होता है, अगर इसकी बजाय आपको मनगढ़ंत बातें करना लिखा दिखाई दे तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख्याली पुलाव पकाना, मनगढ़ंत बातें करना या असंभव बातों की कल्पना करना, दोनों ही यहाँ पर आपके राइट है। अगला प्रश्न है आपका, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। महा प्लस अहर्षि, मह प्लस ऋषि, मही प्लस ऋषि या महा प्लस ऋषि। तो यहाँ महर्षि शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वह ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। महा प्लस ऋषि जो है वो आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर आपका गुण संधि होगा। कौन सी संधि होगी? अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ आपका गुण संधि होगी महा प्लस ऋषि महर्षि में। अगला प्रश्न है आपका, किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में है आपका पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अम्बक, मनोरथ, स्पृहा, निलय, रीता, रिक्त या तिक्त। तो ये जो है आपका पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये सब एक ही जैसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। पार्वती का जो पर्यायवाची होता है वो रुद्राणी और भवानी होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। और सभी में जो एक एक है वो आपका पर्यायवाची नहीं है। ये तीनों आपके जो ऑप्शन है वो गलत है। राइट आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है आपका, स्थावर का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। स्थावर का अर्थ क्या होता है? स्थावर का अर्थ होता है जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह तक ना ले जा सके, वो आपका स्थावर कहलाता है। और स्थावर का विलोम शब्द आपसे कई बार पूछा भी गया है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट है। स्थावर का जो विलोम होगा वो होगा जंगम। ठीक है, और चेतन का होता है जड़, सचल का चल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ आपसे पूछ रहा है। रौब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। या जिस व्यक्ति के आश्रम में रहना उसी को हानि पहुंचाना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए का अर्थ होता है भय का समन जो है वो शुरू में ही कर देना चाहिए। इसका अर्थ हो जाएगा भय का समन, मतलब भय को जो दूर है वो हमें शुरू में ही कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प, स्व प्लस अल्प या स प्लस अल्प। तो स्वल्प जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। सु प्लस अल्प से मिलकर आपका बनता है स्वल्प। और यहाँ आपकी यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि होती है आपकी स्वल्प में, जो कि सु प्लस अल्प से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है आपका, सही अर्थ भेद बताना है इति और इति का। पूर्णता, इच्छा, पीड़ा, समापन, समाप्ति, विघ्न, प्रारंभ या विश्वास। तो इति और इति का अर्थ जो होता है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। समाप्ति या विघ्न जो है वो इति या इति का सही अर्थ भेद होता है। अगला प्रश्न है आपका, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए आपको एक शब्द बताना है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह होता है आपका आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो होता है आपका नास्तिक। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखते है वो आस्तिक, जो ना रखे वो नास्तिक। अगला प्रश्न है आपका,
श्वेत और स्वेद का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो श्वेत तो आपका हो जाता है सफ़ेद, और स्वेद यानी आपका पसीना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। श्वेत आप सफ़ेद, और स्वेद और पसीना, ये आपका राइट आंसर है, श्वेत और स्वेद। अगला प्रश्न है आपका, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन या परेशान होना, दबी हुई बात से उभरना या अकड़ में रहना। तो खाक में मिलना होता है ऑप्शन नंबर ए, सब कुछ नष्ट हो जाना। क्या होता है? सब कुछ नष्ट हो जाना, मतलब खाक में मिलना मुहावरा। अगला प्रश्न है आपका, अनिल का पर्यायवाची शब्द पूछा रहा है। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, पवन। पवन, समीर, वायु, हवा, ये सब होते हैं अनिल के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। गुप्त, गुप्त मतलब किसी चीज़ को छिपाना। तो फिर इसका जो विलोम शब्द है, निष्ठ, जानना, प्रकट या गूढ़। तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट हो जाएगा। गुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट, यानी जाहिर करना। गुप्त मीन्स छिपाना, प्रकट मीन्स जाहिर करना। अगला प्रश्न है आपका, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस भावना, सत प्लस भावना, स प्लस भावना, या इनमें से कोई नहीं। तो सद्भावना का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सत्य प्लस भावना। क्या हो जाएगा? सद्भावना। सत्य प्लस भावना से मिलकर बनती है आपका सद्भावना। अगला प्रश्न है आपका, धरेश का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। धरा प्लस अस, धरा प्लस ईश, धरा प्लस ईस, या धर प्लस ईस। तो धरेश जो है वो आपका मिलकर बनता है धरा प्लस ईस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। धरा प्लस ईस से मिलकर बनता है। यहाँ आपकी गुण संधि होती है। कहाँ, क्या, कौन सी संधि इसमें गुण संधि है? क्योंकि आ और ई जो मिलकर आपका ए बना देते हैं, वहाँ आपकी गुण संधि हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, समश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? समश्रुत मतलब जो समान सुनाई दे, ठीक, जिनका अर्थ जो है वो समान सुनाई दे। समश्रुत मतलब एक जैसे सुनने वाले शब्द। अली और अली शब्द सही अर्थ आपको बताना है। कंधा, हिस्सा, दसन, दर्शन, दमन, दामन, भौरा, सखी। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भौरा और सखी। जहाँ पर अली का जो अर्थ है वो होता है भौरा, और अली होता है आपकी सखी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लेंगे हम, नागर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नागर, नगर, देवनागरी, चतुरिया, ढोल। तो नागर का अर्थ हो जाएगा पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए, नगर। नगर जो है वो नागर का पर्यायवाची ही शब्द है। अगला प्रश्न है, सन्यासी शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। संतापी, इनमें से कोई नहीं, गृहस्थ या विरक्त। तो सन्यासी का अर्थ जो है विलोम शब्द है आपका गृहस्थ। जिसने सब कुछ त्याग दिया होता है वो सन्यासी, जो गृहस्थ जीवन में लिप्त हो वो गृहस्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कोहलू का बैल होना। बुरी तरह काम में लगे रहना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना, या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो कोहलू का जो बैल होने का अर्थ होता है वो होता है आपका बुरी तरह काम में लगे रहना। ऑप्शन नंबर आपका राइट है, बुरी तरह काम में लगे रहना है, या बहुत बुरी तरह परिश्रम करना भी आपका कोहलू का बैल होने का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, या यड़ संधि। तो पुस्तकालय में आपकी होती है दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय से मिलकर आपके बनता है पुस्तकालय, जिसमें आ और आ बनकर आपका दीर्घ स्वर बनाते हैं, तो इसमें दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न है आपसे, बालू और सरसों शब्द हैं। ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि बालू और सरसों शब्द कैसे हैं? अव्यय, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो बालू और सरसों शब्द जो हैं वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। हमने अपने चैनल पे 50+ जो हैं यूपीएससी पीटी जीके के मॉक टेस्ट डाले हैं। आप वहाँ से जीके के सारे मॉक टेस्ट देख लीजिए, आपका 1 या 2 क्वेश्चन आराम से वहाँ से बन जाएंगे। 50+ मॉक टेस्ट पड़े हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, खे खाना मुहावरे का अर्थ है खाने का लालची होना, बुरी दशा में रहना, आसान समझना या चालाक होना। तो खे खाना मतलब बहुत बुरी दशा है उसकी, वो खे खा रहा है, उसके बाद कुछ खाने को नहीं है, वो खे मतलब राख खा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बुरी दशा में है वह, उसकी स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है, वो बुरी दशा में रहना। ऑप्शन नंबर 23 है आपका, कमल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। कमल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका अरविंद। अरविंद आपका राइट आंसर है। अरविंद के साथ साथ सरोज, सरोज, पंकज, नीरज, सरोज, पंकज, नीरज भी आपके कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, अमर, अमृत या असुर। तो जो कभी बूढ़ा ना हो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है अजर। अजर होता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जो कभी मरे ना वो होता है आपका अमर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है, ये आपसे पूछा रहा है। रमेश, नागेश, सुरेश, महेश। तो इसमें जो सही नहीं है वह है आपकी रमेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, रमेश है, ये आपकी संधि विच्छेद है, सही नहीं है, क्योंकि रमेश का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है रमा प्लस ईस। रमा और प्लस ईस मिलाकर बनता है आपका रमेश। तो यहाँ आपका ये गलत आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, विषाद शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। किस शब्द का? विषाद। विषाद का अर्थ होता है दुख। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आह्लाद। आह्लाद होता है खुशी, विषाद होता है दुख, तो विषाद का विलोम शब्द हो जाएगा आह्लाद। अगला प्रश्न है आपका, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंशु, रश्मि, प्रकाश, मयूख। तो किरण के पर्यायवाची शब्द जो हैं अंशु, रश्मि, मयूख, ये सब किरण के पर्यायवाची हैं, बट प्रकाश जो है वो आपका राइट आंसर नहीं है। प्रकाश किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रकाश के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो प्रदीप, चमक, ज्योति, सुषमा, आभा, प्रभा, छटा, ये सब होते हैं आपके प्रकाश के पर्यायवाची। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। ये आपका PYQ है, पिछली बार आया भी था। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट। मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। जयशंकर प्रसाद की रचना है कमायनी। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इस बार पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। कमायनी, ध्रुव स्वामिनी, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। वहीं रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन कौन सी है? उर्वशी, उर्वशी इनकी फेमस रचना है, आपसे इस बार पूछ भी सकता है। रश्मि रथी, ये भी इनकी फेमस है। रेणुका, हुंकार, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। हो सकता है आपसे इस बार पूछ लिया जाए, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और वहीं अगर बात करें हम महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की जो फेमस रचना है ये आपसे पूछ सकती है। यामा, यामा इनकी बेहद फेमस रचना है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दीप गीत भी है। नीलांबरा, ये महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं हैं जो कि फेमस हैं, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से शायद कुछ आपका एक दो फंस जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सारे देश भर में यह बात फैल गई, यह कैसे संभव है। सब प्रमाण उत्तर दीजिए, तुम वापस आओ। तो अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो सारे देश भर में यह बात फैल गई, ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ आप एक साथ दो शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। एक तो आप सारे भी बोल रहे हैं और देश भर भी बोल रहे हैं, तो यहाँ आपको सिर्फ एक यूज़ करना चाहिए। या तो आप सारे देश बोल सकते हैं या तो आप देश भर बोल सकते हैं। यहाँ आपने दोनों वर्ड यूज़ कर दिए हैं, इसीलिए ये आपका वाक्य जो है वो अशुद्ध है, और ये तीनों वाक्य आपके शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जान हथेली पे रखना है सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रखना, जीवन को संकट में डालना। तो जान हथेली पे रखने का अर्थ हो जाता है आपका जीवन को संकट में डालना, मतलब हमने अपनी जान को हथेली पर रख दी। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन प्रश्न का जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो यही रहता है। ये सारे जो एग्ज़ाम में प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर के ही हैं। ऐसे ही प्रश्न आएंगे और ऐसे ही प्रश्न आए थे। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु या शंकर। तो महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर। ठीक है, शंकर जो है वो महादेव के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अन्य महादेव का अन्य बात करें पर्यायवाची शब्द तो हो जाएंगे आपके चंद्रशेखर, जो कि आपसे पूछ सकते हैं, चंद्रशेखर, अंतक, रुद्र, आशुतोष, कई सारे हैं, लेकिन जो मेन है वो आपको बता दे रही हूँ। ईशान, उमेश, अज्ञेय। ठीक है, ये जो है वो मेन है। हो सकता है आपसे इन सब में से कोई आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि महादेव के पर्यायवाची चंद्रशेखर, अंतक, रुद्र, आशुतोष, भूतेश, ईशान व उमेश, अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है कि दिए गए शब्द का विलोम कौन सा होगा। शोक शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द आपको चुनना है। तो शोक मतलब दुख, तो शोक का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है हर्ष। ठीक है, शोक का क्या हो जाएगा, हर्ष आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इस टॉपिक से भी एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं वर्तनी वाले, इसलिए मेन वर्तनियाँ जो हैं वो आप पढ़ के जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिथि ग्रह होता है। ठीक है, अतिथि ग्रह ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विस्तार, विस्तार या विस्तार या विस्तार। तो यहाँ आपका राइट आंसर विस्तार जो है वो ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, विस्तार ऐसे लिखा जाता है। ए नंबर आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। गलती आपसे पूछा जा रहा है, एक शब्द आपको दिया गया, एक वाक्य आपको दिया गया है, उसमें आपको त्रुटि ढूंढनी है। वाक्य है आपका, आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडर है। शाही महलों की, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना। शाही महलों की, शाही महलों के खंडर है, बात समझ में आ जाती है। तो त्रुटि जो है वो यहीं पर नज़र आ रही है, शाही महलों की। तो शाही महलों की ना होकर शाही महलों का खंडर है या के खंडर हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो ये रिक्त स्थान जो है, बोतल में पानी भरा है, को, साथ, बारे, ये आपके सारे शब्द गलत हैं। बोतल में पानी आधा भरा है ये तो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बोतल में पानी को साथ नहीं भरा हो सकता, के बारे में भी नहीं, के बदले भी नहीं। बोतल में पानी है वो आधा तो भरा हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रूह कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है। बहुत निडर होना, बहुत डरना, बहुत कांपना या बहुत सर्दी लगना। तो रूह कांपना का अर्थ हो जाता है बहुत ही ज़्यादा डर जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बहुत डरना आपका रूह कांपने का अर्थ है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुने। कृत्रिम, कृमि, प्राकृतिक, बनावटी या कृति। तो कृत्रिम जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, प्राकृतिक यानी नेचुरल। अगला प्रश्न है आपका, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। किसका, आंधी आवे और बैठ गवावे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आपका, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या ये आपका राइट आंसर है,
विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला प्रश्न यहाँ, आमरण में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आमरण शब्द जो है उसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्यय भाव, द्वंद्व या द्विगु। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आमरण में अव्यय भाव समास है, क्योंकि आमरण का जब हम समास विग्रह करेंगे तो आ प्लस मरण होगा, जिसमें हम आ के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे अव्यय भाव समास आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके पास घर ना हो उसके लिए आपको एक वर्ड बताना है। ग्रही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। तो यहाँ पे निकेत शब्द का जो अर्थ होता है उसका होता है ग्रह। आ का कभी कभी हम अर्थ आ नहीं की जगह उपयोग कर लेते हैं, तो अनिकेत जिसके पास घर नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकेत मतलब घर, आ का यूज़ कभी कभी नहीं के लिए, नहीं जिसके पास घर नहीं, वो हो जाएगा आपका अनिकेत। प्रश्न नंबर 42 से आपका चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो चिराग तले अंधेरा मतलब चिराग तो है, उसके नीचे अंधेरा है, तो वहाँ आपका हो जाएगा निकट के दोस्त को ना देख पाना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, निकट के दोस्त को ना देख पाना मतलब चिराग तले अंधेरा। अगला प्रश्न है आपका, कूलन में, केली में, कंछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलंकत है। इस काव्य पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार नजर आ रहा है। तो यहाँ जो आपका एक शब्द बार बार आपसे एक ही कूलन, केली, कछारन, कुंजन, क्यारिन, कलित कलीन किलंकत, ठीक है। तो यहाँ पर का जो है शब्द की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार हो जाता है, जहाँ पर आपका एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक है। का वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तरुणा तटमाल तरुवर बहु छाए, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तरनी तनुजा तटमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। इसमें तावर्ण की आवृत्ति हो रही थी और इसमें कावर्ण की आवृत्ति हो रही। अगला प्रश्न है आपका, उथला शब्द का विलोम। उथला, गहरा, छिछला, समतल या उभार। तो यहाँ उथला जो है वो हो जाएगा गहरा, उथला का क्या हो जाएगा गहरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, उथला का विलोम शब्द होता है गहरा। वही अगर हम गहरा का पूछते तो हो जाता आपका छिछला। अगला प्रश्न है आपका, भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी लोकोक्ति है, भई गति सांप छछूंदर केरी। एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना या दुविधा में होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुविधा में होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा दुविधा में होना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। द्विज, खग, पंथी या विहग। तो द्विज तो पक्षी का होता है, खग भी होता है, विहग भी होता है, बट ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पंथी जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, और जो ये तीन दिए गए हैं ये आपके पक्षी का पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम या बिंबा फल। तो अरुण मतलब सूर्य, तो सूर्य का सूर्य हो जाएगा, सूर्य का सारथी, कुमकुम। बट ऑप्शन नंबर डी आपका जो बिंबा फल है सॉरी, बिंबा फल जो है वो अरुण का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, बिंबा फल। बिंबा फल की अगर हम पर्यायवाची की बात करें, बिंबा फल जो है वो कुंदरू को भी कहते हैं क्या, कुंदरू को बिंबा फल भी कहते हैं। कुंदरू जो सब्जी है उसे बिंबा फल भी कहते हैं। इसके साथ ही कमंडलू, कुंदरू, कमंडलू, ये बिंबा फल के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्यवहार का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। व्यवहार, तो व्यवहार जो संधि विच्छेद होगा, वी प्लस अव प्लस हार, व्यव प्लस हार, व्यय प्लस वहार या व्यय प्लस वा प्लस हार। तो व्यवहार ऐसा शब्द है जिसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 खंडों में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, वी प्लस अव प्लस आहार मिलकर बनता है आपका व्यवहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, वी प्लस अव प्लस आहार बनाकर होता है आपका व्यवहार।
अगला प्रश्न है आपका, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना या नदी पार करने में असफल होना। तो किनारे लगाना का मुहावरा जो होता है वो हो जाता है किसी कार्य को समाप्त करना। ठीक है, कहते नहीं है कि हमने धीरे धीरे अब हमने ये चीज़ किनारे लगा दी, मतलब हमने जो काम कर रहे थे हमने उस कार्य को समाप्त कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आखिरी प्रश्न है, रश्मि रथी के रचयिता का नाम आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या रामधारी सिंह दिनकर। तो अभी मैंने बताया था रामधारी सिंह की कुछ प्रमुख रचनाएं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। रश्मि रथी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। वहीं अगर प्रेमचंद, इन दोनों की तो मैंने आपको बता दी थी, प्रेमचंद की भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे गोदान, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, गोदान, गबन, ठीक है, गोदान, गबन, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, पूस की रात, ये प्रेमचंद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए। चैनल पे नए हैं तो